हेलो बच्चों, हम लोग आपके लिए लाए हैं बेहतरीन प्लान जो आपके आईआईटी जेई के एग्जाम के लिए बना हुआ है। और इसमें मैथमेटिक्स के हर चैप्टर, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। अच्छे क्वालिटी के वीडियो हैं जिसमें आपको आईआईटी जेई को एकदम फोकस में रख करके बनाया गया है। आप इसका फायदा उठाइए, अपने रैंक को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। सपोज कीजिए कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, कहा कि ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इजकल टू 0 है एंड ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैपिटल सी इसको लिखने से चलेगा। ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स मीन्स अब यहाँ पे जो कंडीशंस होंगे वो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन से थोड़े डिफर करेंगे। जिसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन कर दूं कि एबव इक्वेशन हैज वन इमेजिनरी रूट, अगर इमेजिनरी रूट है देन रिलेशन क्या होना चाहिए, AC कंजुगेट माइनस A कंजुगेट C स्क्वायर इजकल टू AB कंजुगेट प्लस A कंजुगेट B इंटू BC कंजुगेट प्लस B कंजुगेट C। ऐसे AC कंजुगेट प्लस A कंजुगेट C स्क्वायर इजकल टू AB कंजुगेट प्लस A कंजुगेट B, इधर माइनस ले रहा हूं, BC कंजुगेट प्लस B कंजुगेट C। C हमने ले लिया, AC कंजुगेट माइनस A कंजुगेट C स्क्वायर इजकल टू AB कंजुगेट माइनस A कंजुगेट B इंटू BC कंजुगेट माइनस B कंजुगेट C। डी में हमने कहा कि भाई इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं। अब देखिए, इस कैटेगरी का जो क्वेश्चन है वो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इजी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। बेसिक रूप से ये ध्यान रखना है, वन इमेजिनरी रूट है मीन्स जेड जो है वह अगर इमेजिनरी होकर इसको सेटिस्फाई करता है तो जेड इमेजिनरी हो, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, जेड कंजुगेट और जेड कंजुगेट की वैल्यू माइनस जेड होनी चाहिए फॉर इमेजिनरी। इमेजिनरी होने के लिए ये क्राइटेरिया होना जरूरी है। तो हमने इक्वेशन में ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, अब इसका कंजुगेट लेने से ये आपको मिलेगा ए जेड कंजुगेट, हमने ऐसे लिखा कि ए जेड कंजुगेट प्लस का स्क्वायर एंड प्लस बी जेड कंजुगेट, और इसका भी कंजुगेट हो जाएगा सी कंजुगेट इज, हमने क्या किया कंजुगेट लिया LHS और RHS में कंजुगेट लिया। तो अब ये माइनस जेड का स्क्वायर होगा तो ये क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर, ये वैल्यू माइनस जेड पुट करके स्क्वायर कर दिया, यहां से माइनस बी एंड जेड कंजुगेट की जगह माइनस जेड लिखा, यहाँ पे माइनस आ गया प्लस सी कंजुगेट 0। अब आप क्या कीजिए कि इसको सॉल्व कर दीजिए। जेड स्क्वायर
बाई, अगर बी एंड देखिए बी सी कंजुगेट और इधर से ये प्लस हो जा रहा है, बी कंजुगेट सी हो रहा है। अब जेड लेने से सी ए कंजुगेट, इधर से सी ए कंजुगेट और इधर से माइनस ऑफ ए सी कंजुगेट आ रहा है, सी ए कंजुगेट और माइनस ए सी कंजुगेट, ये वैल्यू आपको इधर से मिल रहा है। अब सी कंजुगेट सी वन इसको लेने से अब ये मिलेगा ए सी कंजुगेट, सी लेने से ये मिलेगा माइनस ऑफ ए बी कंजुगेट, माइनस ऑफ ए बी कंजुगेट एंड माइनस ऑफ ए कंजुगेट बी मिलेंगे। देखिए ये वैल्यू हमें मिल रहा है, इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो जेड स्क्वायर जब हमने निकाला, अब इसको सॉल्व किए और फिर इसको सॉल्व किए, तो यहां से z की वैल्यू मिल रही है, z इज इक्वल टू बी सी कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट सी बाई सी ए माइनस ए सी कंजुगेट, और फिर इसको यूज करने से ये मिल रहा है माइनस ऑफ सी ए कंजुगेट माइनस ए सी कंजुगेट डिवाइडेड बाई ए बी कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट बी। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया और इधर से सी ए ये जा करके इनटू हो जा रहा है, तो इनटू हो जा रहा है, तो ऐसा हम ऑप्शन देखते हैं जिसमें ये माइनस दिख रहा हो, तो बेसिक रूप से यहाँ पे ये ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए, ये आपको आंसर में आ रहा है। तो फर्स्ट जो आंसर है यहाँ पे माइनस होने से ये आपको मिल जाएगा। देखिए ये भी इस तरह से ये ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो जब क्वाड्रेटिक में आपको कोफिशिएंट्स जो हैं, अगर कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थोड़ा सा उसको सॉल्विंग टेक्निक जो है वो चेंज हो रहा है। चलिए अब जब प्योरली हमने रियल पे इसको काम किया, तो प्योरली इमेजिनरी पर भी देखते हैं कि प्योरली इमेजिनरी पे हो गया, तो प्योरली अब रियल पे देखते हैं, प्योरली रियल में इसकी वैल्यू तब क्या होनी चाहिए। तो लेट अस सी, जब यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ एजेड स्क्वायर प्लस बीजेड प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी तो किए थे, प्योरली रियल इफ, अब हमने यहाँ पे कंडीशन चेंज किया और कहा कि भाई ए सी डैश माइनस ए डैश सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी डैश माइनस ए डैश बी इंटू ए सी डैश माइनस बी सी डैश माइनस बी डैश सी माइनस बी डैश बी बार सी, ऐसे यूज कर लेता हूँ। वैसे ही एक और ऑप्शन आपको इस तरह से दे देता हूँ कि
ए सी बार प्लस ए बार सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी बार प्लस ए बार बी इंटू बी सी बार प्लस बी बार सी। ए सी बार माइनस ए बार सी इजकल टू ए बी कंजुगेट और माइनस ए कंजुगेट बी एंड इनटू बी सी कंजुगेट माइनस बी कंजुगेट सी। यहाँ पे हमने एक बार निगेटिव यहाँ पे यूज किया, डी में कहा कि भाई यहाँ से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाया जाए, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाया जाए कि जेड का कंजुगेट जो होगा वो जेड होगा। यहाँ पर ये तो ये रियल का प्रॉपर्टी है कि जेड अगर रियल है तो जेड और उसका कंजुगेट इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप ऐसा यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से ये वैल्यू ऐसा हो सकता है। तो अब सेम टाइप से यहाँ पर आप यूज कीजिए ए जेड ए स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इजकल टू 0 है। हमने इसका कंजुगेट यूज किया तो ए कंजुगेट और ये तो कंजुगेट इक्वल है, स्क्वायर कर रहा हूं, बी कंजुगेट एंड ये भी सेम है प्लस सी कंजुगेट इजकल टू 0 मीन्स जेड बाई बी सी कंजुगेट माइनस बी कंजुगेट सी, जेड स्क्वायर यहाँ लिखना होगा एंड जेड बाई सी ए कंजुगेट, यहाँ पे या सी ए कंजुगेट अगर मैं लिखता हूं कि सी ए कंजुगेट और माइनस सी ए कंजुगेट माइनस ए सी कंजुगेट या सी कंजुगेट ये भी बोल सकता हूं। इधर से 1 बाई ए बी कंजुगेट माइनस ए कंजुगेट बी, ये माइनस में ये सारे आ रहे हैं। मीन्स अब हमने जेड स्क्वायर यहां से देखिए इसको इधर लाए तो बी सी बाई सी ए माइनस और ए बी, तो इसका मतलब है कि ये जो है इक्वलिटी होल्ड कर रहा है और ए बी कंजुगेट माइनस ए कंजुगेट बी यहां से मिल रहा है और बी सी कंजुगेट माइनस बी कंजुगेट सी यहां से मिल रहा है। मीन्स फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट दिख रहा है। तो यहां से ये जेड की वैल्यू को निकाल करके और हम यूज कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहां से हमने जेड कैलकुलेट कर लिया और यहां से जेड कैलकुलेट कर लिया और जेड कैलकुलेट करने से आप देख रहे हैं कि ये सेम चीज आ रहा है और वो किस तो ये कंडीशन आपको मिल रहा है। अब हम लोग यूज करते हैं जिसमें बोथ रूट्स जो हैं इमेजिनरी, ऐसा सोचते हैं कि बोथ रूट्स इमेजिनरी। इफ बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, तो अगर बोथ रूट्स इमेजिनरी हों तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि ये तो प्रॉपर्टी लगाया कि जेड कंजुगेट माइनस जेड होगा, पहला प्रॉपर्टी हमने ये यूज किया। लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करके हम जो सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखता हूं। अब सेकेंड इक्वेशन जब मिल रहा है ये ए कंजुगेट जेड स्क्वायर और माइनस बी कंजुगेट जेड प्लस सी इजकल टू 0,
बेसिक रूप से जो इसके जो 2 रूट्स आएंगे और इसके जो 2 रूट्स आएंगे वो दोनों ही इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये और ये जो इक्वेशंस हैं वो देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये आइडेंटिकल इक्वेशंस हैं। तो आइडेंटिकल इक्वेशन जब रहेगा तो आप क्या लिखोगे, a बाई ए कंजुगेट और b बाई बी कंजुगेट, यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया एंड यहाँ पे कंजुगेट है, c बाई सी कंजुगेट, इस तरह से ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आपको पार्ट है। अब यहां से मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं कि बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इफ बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, यहां से देन अब एक क्वेश्चन में फ्रेम कर रहा हूं जिसमें है कि AC कंजुगेट इज प्योरली, ध्यान दीजिएगा, AC कंजुगेट इज प्योरली रियल। B में AB कंजुगेट इज प्योरली इमेजिनरी। C में BC कंजुगेट इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पे AC कंजुगेट इज प्योरली रियल। क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि देन विच इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन में ये डाल रहा हूं कि जो करेक्ट नहीं है वो चीज बतानी है। जो करेक्ट नहीं है उसको बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। अगर देखिए ये मैं बता रहा हूं कि अगर बोथ रूट इमेजिनरी हो तो ये कंडीशन हम यूज करेंगे। क्वेश्चन है कि अगर इसमें बोथ रूट्स इमेजिनरी है तो विच इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। Which is not the correct option. AC is purely real, AB is purely imaginary, BC is purely imaginary, AC is purely real। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से देखिए कि AB कंजुगेट और A डैश माने A कंजुगेट B जो है ये माइनस में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि AB जो है, AB कंजुगेट, यहां से पता चल रहा है, देखिए AB कंजुगेट जो है वो एक माइनस A कंजुगेट B है। इसका मतलब है कि ये जो है प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी ये है। BC अगर हम यूज करेंगे तो सेम कंडीशन यहाँ भी आ रहा है, तो BC इज ऑल्सो प्योरली इमेजिनरी। अब AC अगर यूज करते हैं तो AC कंजुगेट इज इक्वल टू, तो ये प्योरली रियल है, ये भी करेक्ट है। तो अगर AC प्योरली, यहाँ पे एक ऑप्शन को चेंज करना होगा, ये प्योरली रियल है, ये प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी जो इधर वाला जो ऑप्शन है, मुझे लग रहा है ये जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। बाकी ये सारे करेक्ट है और पूछ रहा है कि विच इज द नॉट करेक्ट ऑप्शन। तो नॉट करेक्ट ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा, ये नीचे वाला आ जाएगा। तो ये आपको क्वाड्रेटिक पे इस टाइप के क्वेश्चन जो डायरेक्ट कंसेप्चुअल हैं वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं।